कमालिया एक ऐसी तहजीब से जुड़ा जिसके ताने बाने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जा मिलते हैं। 632 साल कबल अज़ मसीह बादशाह सिकंदर आज़म, दुनिया जिसे अलेक्जेंडर के नाम से जानती है, कमालिया को फतेह करते हुए हड़प्पा पहुंचा। कमालिया का नाम उस वक्त के गवर्नर दीपालपुर खान कमाल के नाम से पड़ा। सदियों से शहर हाथ से कपड़ा बनाने का मरकज़ रहा है। उसकी ज़रखेज़ ज़मीन दुनिया की बेहतरीन मट्टी, दुनिया की बेहतरीन कपास पैदा करती है, जिसे यहाँ के मज़दूर चरखे पर काट कर धागा बनाते हैं। फिर ताने और बाने के संगम से शहर का मशहूर खद्दर तैयार किया जाता है, जो वक्त गुजरने के साथ दस्ती खड्डी की बजाय पावर लूम पर तैयार होने लगा। खद्दर तैयार करने वालों का कहना है कि कई नस्लों से इस सनत से जुड़े आ रहे हैं। कमालिया खद्दर की वजह से अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। कमालिया का खद्दर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पहले ये दस्ती खड़ियों पर ये बुना जाता था, उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है तो इसको भी दस्ती खड़ियों से शिफ्ट करके इसको पावर लूम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कमालिया पोल्ट्री के लिहाज से पूरे मुल्क में नुमाया मकाम रखता है। यहाँ पोल्ट्री की इंडस्ट्री पाकिस्तान में दूसरा बड़ा मकाम रखती है। अंडा कमालिया से लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक में भिजवाया जाता है। कमालिया अंडे के लिहाज से पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है और कमालिया से अंडा पाकिस्तान में कई छोटे बड़े शहरों में जाता है। और यहाँ पहले काम छोटे लेवल पे था अंडे का, अब काम जदीद दौर के मुताबिक काम ज़्यादा बढ़ गया है और कंट्रोल शेड लगाए जा रहे हैं। और कमालिया में इसकी वजह से, कंट्रोल शेड की वजह से कमालिया में अंडे की पैदावार ज़्यादा हो रही है। कहते हैं रांझा भी अपनी महबूबा हीर स्याल से मिलने इसी शहर कमालिया से होते हुए जंग पहुँचे। कमालिया में एक ऐसा मोहल्ला भी है जहाँ किसी दौर में हिंदुओं के पंडित और सिखों के गुरु रहते थे, लेकिन तकसीम हिंद के बाद ये सब ख़त्म हो गया। ताहम आज भी वो मोहल्ला ग्रोबर के नाम से जाना जाता है। शहर में कई सौ साल पुराना शमशान घाट और उसके करीब मंदिर भी वाक़या है, जो अब काफ़ी खस्ता हाल हो गया है। कमालिया कई नेक बुजुर्गाने दीन का भी मस्कन रहा है, जिनमें दरबार महमूद भट्टी, दरबार अनैत शाह, दरबार शहीदा और दीगर मज़ारात जो कि अभी भी शहर के तारीख़ी मकामात पर मौजूद हैं। कमालिया की जामिया मस्जिद शाहजहाँ को उस वक्त के बादशाह शाहजहाँ ने 300 साल कबल 1100 हिजरी में तामीर करवाया था। ये मस्जिद उस वक्त के मुस्लिम फ़न तामीर का बेहतरीन शाहकार है। कमालिया की ज़रखेज़ ज़मीन बेहतरीन भिंडी पैदा करती है, जिसे लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान, दुबई समेत दीगर ममालिक भिजवाया जाता है। भेजी जाती है पेशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, कोयटा, तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में कमालिया से भिंडी सप्लाई होती है और ये घरों में भी शौक़ से इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बनती है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान से बाहर चाइना, अफ़गानिस्तान और कुछ अर्सा के लिए ईरान में भी भेजी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम ज़मींदार भी खुश हैं और ये 7 से 8 माह की फसल है और अच्छी मुनाफा बख्श फसल है। नवीज़न, फैसलाबाद, साहिवाल और मुल्तान में कमालिया वाहिद ऐसा शहर है जिसमें बैनुल अक़वामी मेयार का वाइल्ड लाइफ पार्क वाक़या है, जिसमें हर तरह के जानवर पाए जाते हैं और इस पार्क में दूर दराज से शहरी घूमने आते हैं। ईदैन पर यह पार्क फैमिली की खुशियों को मज़ीद दोबाला करता है। इस धरती ने साबिक वफाकी वज़ीर खालिद खां खरल मरहूम, साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, MNA रियाज फतेहाना, सूबाई वज़ीर आशिफ़ा रियाज फतेहाना, साबिक वफाकी वज़ीर असदुर रहमान रमदे, साबिक अटार्नी जनरल चौधरी मुस्तफ़ा रमदे, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नाजिया रहील गुज्जर, साबिक ओवरसीज़ कमीशन चेयरमैन सैयद तारिक महमूद उल हसन, हैदर अली खां खरल, मलिक शरीफ,
चौधरी खुशी मोहम्मद जट समेत बहुत से आला पाया सियासतदान, आला कानूनदान पैदा किए जिन्होंने दुनिया में कमालिया का नाम रोशन किया। दिलों पर बसने वाले इस शहर की आबादी अब 4 लाख से तजावज़ करती दिखाई देती है।